हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत की जलवायु और मौसम को पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कहा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसिम शब्द से हुई। मौसिम शब्द का अर्थ पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना होता है। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए अब भारत में जलवायु के प्रकारों को देख लेते हैं। ओपन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कुछ इस प्रकार से हैं। आइए दक्षिण भारत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। इस प्रकार की जलवायु गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। इसके बाद दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पर अधिकांश भागों में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। फिर है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है और इसके अलावा यह उत्तरी पश्चिमी गुजरात, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रकार की जलवायु है शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। यह गंगा के मैदान में पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में और उत्तर पूर्वी भागों में अधिकांश भागों में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है गर्म मरुस्थल। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसके बाद ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती है। लघु ग्रीष्म ठंडी अर्ध शीत वाला मानसूनी प्रकार यह अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। भारत में वर्षा के वितरण की अगर बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा वितरण देखने को मिलता है। जैसे कि मेघालय में स्थित चेरापूंजी में वार्षिक वर्षा का लगभग 1080 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर में वार्षिक वर्षा केवल 20 सेंटीमीटर ही होती है। उत्तर पूर्वी भाग तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय मैदानों में जुलाई व अगस्त के महीने में भारी वर्षा होती है, जबकि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर इन महीनों में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। तो आइए भारत में वर्षा के वितरण को समझ लेते हैं। तापमान और वर्षा तथा विभिन्न ऋतुओं के प्रारंभ और उनकी अवधि के संबंध में दक्षिण भारत की जलवायु दशाएं उत्तरी भारत की जलवायु दशाओं से काफ़ी भिन्न होती हैं। आइए इन जलवायु संबंधी विभिन्नताओं को करीब से देखें। जून के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में 45 डिग्री से तापमान अधिक महसूस किया जाता है, जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में दिन का तापमान 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो वहीं कश्मीर में गुलमर्ग तथा पहलगांव में यह मुश्किल से 20 डिग्री तक ही पहुंच पाता है। इसी प्रकार दिसंबर के महीने में कारगिल या जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग चुभन भरी ठंड का अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ रात के तापमान लगभग -40 डिग्री से भी अधिक गिर जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम के निवासी महज 27 डिग्री के तापमान का आनंद उठाते हैं। भारत में मानसून हिंद महासागर व अरब सागर से भारत में प्रवेश करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत में वर्षा का कारण बनती हैं। ये पवनें भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करती हैं और जून तक मध्य भारत में होते हुए असम तक पहुंच जाती हैं। तटीय क्षेत्रों से देश के आंतरिक भागों की ओर जाने पर ताप परिसर में क्रमिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप कोरोमंडल तथा मालाबार तटों के साथ रहने वाले लोग ऋतुओं में स्पष्ट परिवर्तन का अनुभव नहीं करते, जिस रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में रहने वाले लोग अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है। भारतीय मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानसून की वापसी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। वहीं अक्टूबर की तीसरे सप्ताह तक मानसून भारत के उत्तरी हिस्सों से पूरी तरह से चला जाता है और दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक देश के सभी हिस्सों से मानसून वापस चला जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब भारत के मौसम या ऋतुओं को पढ़ लेते हैं। भारत का मौसम या ऋतु दो प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है। एक तो अरब सागर से आने वाली हवाएं और दूसरा बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया है: ग्रीष्म, शीत, वर्षा और शरद ऋतु को। लेकिन अगर ध्यान से भारत की ऋतुओं को ऑब्जर्व किया जाए तो भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु मार्च से अप्रैल के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु यह मई और जून के मध्य। वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त के मध्य। शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर के मध्य। हेमंत ऋतु यह नवंबर और दिसंबर
में तथा शिशिर ऋतु यह जनवरी और फरवरी में होती है। तो आइए सबसे पहले बसंत ऋतु को पढ़ लेते हैं। बसंत ऋतु को अंग्रेजी में स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है और बसंत ऋतु को मौसमों का राजा या ऋतुराज भी कहा जाता है। ये मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। बसंत ऋतु के अंतर्गत मार्च और अप्रैल मंथ को रखा गया है। नेक्स्ट ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में मुख्यतः मई और जून महीने आते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होती है और जून जुलाई तक रहती है। इस मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में दिन के समय बेहद गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में चूंकि सूर्य का उत्तरायण हो जाता है और उत्तरा उष्णकटिबंधीय कन्वर्जेंस जोन उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, उस कारण से स्थल की गर्म और शुष्क हवा समुद्र की नम हवा से मिलने लगती है, जिससे चक्रवात का निर्माण होने लगता है। इन चक्रवातों को मानसून पूर्व चक्रवात कहते हैं। ये बेहद तेज हवाएं होती हैं जो भारी वर्षा और ओलावृष्टि लाती हैं। इन चक्रवातों को स्थानीय नाम निम्नलिखित दिए गए हैं, जिसमें पहला है नॉर्वेस्टर। यह पूर्वी भारत अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर चलती हैं। नेक्स्ट है काल बैशाखी। यह पश्चिम बंगाल में चलती है और इसका स्थानीय नाम नॉर्वेस्टर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है चेरा ब्लॉसम। यह कर्नाटक और केरल में चलती है। इस हवा के चलने से यह काफ़ी के फूल के खिलने के लिए उपयोगी होती है। आम्र वर्षा दक्षिण भारत में चलने वाली यह हवा है। यह आमों के समय से पहले पकने के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है बोडो चिल्ला। यह असम में इस हवा को बोडो चिल्ला के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और ग्रीष्म ऋतु का समापन दक्षिणायन पर हो जाता है। नेक्स्ट ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को मानसून सीजन भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान भारत में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और वर्षा ऋतु का आगमन जून के आखिरी सप्ताह में होता है। जुलाई अगस्त को वर्षा ऋतु के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है शरद ऋतु। इस दौरान धीरे धीरे गर्मी प्रारंभ हो जाती है और शरद ऋतु को ऑटम सीजन इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु भारत के 6 ऋतुओं में से एक है जो सर्दियों से पहले आती है। इस ऋतु में मौसम मध्यम शीतल होता है, क्योंकि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिक हो जाने की वजह से तापमान कम हो जाता है। यह ऋतु हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष से लेकर पौष के महीने एवं अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार नवंबर से लेकर जनवरी तक रहती है। अर्थात सर्दियों के पहले जो मौसम आता है उसे ही हेमंत ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट ऋतु है शिशिर ऋतु। इसे विंटर सीजन कहते हैं। ये साल के सबसे ठंडे महीने होते हैं और इसके अंतर्गत जनवरी और फरवरी मंथ को रखा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण से दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। भारत को उष्णकटिबंध और उष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिस कारण से सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा 50 से 60% प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आम्र वर्षा। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। मॉनसून राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के उत्तरी विक्षोभों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा प्राप्त होती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। भारत में मानसून का आगमन केरल में होता है। वर्षा स्तरीय बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर में है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।